नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि धर्मांतरण पर प्रदेश में हम देख रहे हैं, समय समय पर बातें हो रही हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हो रही हैं, अलग अलग आवाज़ें उठ रही हैं। हमने यह भी देखा था कि विधानसभा के सत्र के दौरान जो बजट सत्र अभी निकला, उस सत्र में भी एक बार ये विषय काफ़ी जोर शोर से उठा था और काफ़ी हंगामा मचा था। बहुत सी बातें सामने आई थी, बहुत से आंकड़े दिए गए थे और कुछ ऐसे भी विषय आए थे जैसा कहा गया था कि विदेशों से फंडिंग हो रही है। ऐसे संस्थान हैं, एनजीओज़ हैं जिन्हें की ये फंडिंग हो रही है, लेकिन इनका उपयोग हो कहाँ रहा है। बहुत से ऐसे भी एनजीओज़ हैं जो कि धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं। उन्हें भी अगर विदेशों से फंडिंग मिल रही है, तब क्या सरकारें ये देख पा रही हैं, देख रही थी कि इनका क्या हो रहा था, हो रहा है। विषय यही है। हालांकि अभी जो बातें आई हैं इसमें कहा गया है सरकार की ओर से कि इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। बहुत से ऐसे संस्थान बंद किए गए हैं। नया कानून, कड़ा कानून, प्रभावी कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी अध्ययन किया जा रहा है जिन राज्यों में ये कानून है, लेकिन उसके बाद उसे लागू किया जाएगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि इस विषय पर यह देश का सर्वश्रेष्ठ कानून होगा। देखेंगे, लेकिन अभी ये विषय चर्चा में है प्रदेश भर में। अभी हाल ही में कल परसों लगातार कुछ घटनाएं सामने आई हैं, चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और हाल ही में राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में धर्मांतरण से जुड़ी घटनाएं सामने आई है। इन घटनाओं के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 पुरुषों और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। रायपुर के WRS रेलवे कॉलोनी में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से चर्च बनाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मिलते ही निर्माण कार्य को तुरंत रोक दिया गया। बता दें कि धर्मांतरण का मुद्दा पहले भी विधानसभा सत्र में गूंजा था। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 2,55,00,000 है, जिनमें ईसाइयों की संख्या 4,90,000 है, जो कि कुल जनसंख्या का 1.92% है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी धर्मांतरण कानून के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि धर्मांतरण की घटनाओं के पीछे बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र है, जिसका उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना है और यह केवल एक राजनीतिक एजेंडा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सरकार धर्मांतरण तो रोकना ही नहीं चाहती है। आज से लगभग 1.5 साल पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सरकार को निर्देशित किया है कि धर्मांतरण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक ठोस पहल की जाए, ठोस कानून बनाया जाए। अभी तक उस पर केंद्र सरकार ने अमल क्यों नहीं किया है? इससे समझ में आता है ना कि धर्मांतरण खत्म हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा क्या है? धर्मांतरण, हिंदू मुस्लिम, यही तो इनका राजनीतिक एजेंडा है। और ये सारी चीज़ें में अगर विवाद खत्म हो जाएगा तो भाजपा को कौन पूछेगा, कौन राजनीति करेगा? भाजपा कभी क्या रोजगार, महंगाई या देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर बात करती है क्या? या देश पे जो स्थिति निर्मित भाजपा ने 10 साल में उस पर बात करती है क्या? क्योंकि उनको पता है इन मुद्दों पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को मुँह पे खानी पड़ेगी। इसलिए धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की नाकामी ढक जाती है और जनता इस धर्मांतरण जैसे विषयों पर, हिंदू मुस्लिम जैसे विषयों पर भटक जाती है। ये भाजपा का चरित्र ही है। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी सरकार ने इस पर नया कानून बनाने की बात कही है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में धर्मांतरण पर हुई गंभीर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने इस पर चिंता जताई थी और सरकार की ओर से इस पर कड़ा और प्रभावी कानून लाए जाने की बात कही गई थी। पहले भी कहा गया था कि अन्य राज्यों पर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ कानून लागू किया जाएगा। बस्तर, सरगुजा सहित प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे धर्मांतरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी प्रतिक्रियाओं का दौर अब भी जारी है। ऐसे अनेक विषयों पर चर्चा जारी है। शीघ्र ही हम देश के सर्वोत्तम प्रावधानों के साथ विधानसभा में आएंगे। और दूसरा मसला ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि यह धर्मांतरण का विषय विशेष रूप से सामाजिक है, इसको सबको समझना पड़ेगा। ऐसा करके जो भी ये कर रहे हैं उनके खिलाफ उस प्रावधान के बाद बड़ी सख्त कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को भी होगा, प्रशासन को भी। गलत
धर्मांतरण के इस मुद्दे ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी इसे कानून बनाकर काबू करने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे सिर्फ राजनीति का मुद्दा मानते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। अब देखना यह होगा कि जिस ठोस और प्रभावी कानून की बात बीजेपी कह रही है, वह प्रदेश में कब तक लागू होता है और क्या इसके बाद धर्मांतरण का सियासी चिन्ह वापस बोतल में बंद हो जाता है। हालांकि अवैध धर्मांतरण का विषय बड़ा और गंभीर है, जिस पर प्रभावी कानून की आवश्यकता है। तो बात यही है, आपने सब कुछ देखा, लेकिन इससे बड़ा भी कुछ दृश्य है जो कि बार बार हम देखते हैं, सुनते हैं, समझने में आता है, खासकर जो दूरस्थ आदिवासी अंचल है। चलिए मैं सीधे चर्चा पे आता हूं। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चौहान जी स्वागत है आपका। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ रमेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी आपका भी स्वागत है। के.एस. चौहान जी, मैं देख रहा था विधानसभा सत्र के दौरान भी, अभी भी मैं देख रहा हूँ, हाल की कुछ घटनाएं हैं। सरकार की बड़ी चिंताएं थी जो कि बहुत से सदस्य कह रहे हैं। रायमुनि भगत ने कहा कि जशपुर में जो विधानसभा है वहाँ 29 परिवारों में से सिर्फ 7 परिवार ही बचे हैं, 22 परिवार ईसाई बन गए हैं, मतलब दूसरे धर्म में चले गए हैं। उनको कहिए कि अंतिम संस्कार के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, शायद नहीं हो पाया। टेकाम कहते हैं 70% जो आदिवासी हैं, आदिवासी मुद्दा महत्वपूर्ण है, 70% जो आदिवासी हैं वो प्रार्थना के लिए बाहर निकलते हैं, प्रार्थना सभा के लिए बाहर निकलते हैं 70% आदिवासी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आरक्षण के लिए जो हम बात करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब की जो हम बात करते हैं, उनकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, उनकी जड़ों की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे में क्या वो संस्कृति बच पाएगी, या जिनके लिए वो मूल आरक्षण बनाया गया था वो आरक्षण प्रासंगिक रह पाएगा। कुल मिलाकर ये विषय है। विजय शर्मा गृह मंत्री कहते हैं सख्त कानून लाएंगे। ये बता दीजिए, अब तो आपकी सरकार है, सवाल यही है सीधे सवाल पर कि कार्यक्रम के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी पड़ती है कि भाई साहब आपको ये भी करना है, अनुमति लीजिए, जुलूस भी निकालना है, अनुमति लीजिए, रैली भी करनी है, अनुमति लीजिए, कोई सभा भी करनी है, अनुमति लीजिए, कुछ भी कार्यक्रम करने हैं आप अनुमति लीजिए। फिर आप ही आरोप लगाते हैं कि प्रार्थना सभा होती है और क्या कहते हैं संगाई सभा होती है, उसके लिए अनुमति नहीं ली जाती है। तो सरकार तो आपकी है सर, कानून जब आएगा तब आएगा, उसके लिए तो इंतज़ार कर रहे हैं सभी, लेकिन ये तो अभी रोका जा सकता है। या फिर ऐसा कोई आप कानून ना लाकर कोई अध्यादेश ही ले आइए तात्कालिक तौर पर। चौहान जी। संजय जी, जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ इस धर्मांतरण को काबू में और कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रही है, और जो आपने देखा भी होगा। जी। अभी हम देखते हैं कि हमारे उसमें कार्रवाई हो रही है, लेकिन पिछली भूपेश सरकार की उसमें मैं आपको याद दिला दूं कि कार्रवाई भी नहीं होती थी। बहुत सिर्फ फुटबॉल की नीति आती थी। चार लोगों के बस्तर में सिर फूट जाते थे। वो धर्मांतरण के लिए लड़ रहे थे, और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आते हैं। पुलिस स्टेशन में जब रिपोर्ट लिखाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है। ये मीडिया में भी आया हुआ था, और आपको भी मालूम है। महत्वपूर्ण बात ये है कि आज हम क्यों ताक रहे हैं कि कड़ा से कड़ा कानून आएगा, कड़ा से कानून आएगा जी, जब आएगा तब आएगा। मेन बात ये है कि जो अभी कानून है हम उसके हिसाब से तो चलें। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने बोला कि इसकी परमिशन ली जाती है, उसकी परमिशन ली जाती है, कि चंगाई की परमिशन नहीं ली गई है। तो सबसे बड़ी जो मुसीबत है ना, वो ये है छत्तीसगढ़ में, वो ये है कि जो अवैध रूप से गिरजाघर बने, अवैध रूप से जो रजिस्टर्ड नहीं है आज तक, जो, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके ही खुद के ये वर्ग विशेष के जो मेन पदाधिकारी हैं, उन्होंने ही आरोप लगाया था कि हमारे रजिस्टर्ड जो यहाँ पर गिरजाघर हैं और जो यहाँ पर जो चीजें होती हैं, जो प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और इसमें अगर कोई धर्मांतरण भी आता है तो हम उसकी पूरी बाकायदा हम उसकी खबर देते हैं, प्रशासन को खबर देते हैं। लेकिन होता क्या है
कि जो बंद कमरे में अवैध रूप से गिरजाघर जो चल रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है, और वो बढ़ावा दिया गया है जो बस्तर और सरगुजा में जो बढ़ावा दिया गया, पिछड़े इलाकों में बढ़ावा दिया गया जहां गरीबी ज्यादा है, जहां प्रलोभन देके बढ़ावा दिया गया है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो भूपेश सरकार के उसमें। और जो उसके पहले जब हम 2002 से 2003 के बीच में देखेंगे तो उस समय भी ये बहुत ज्यादा बढ़ावा। ठीक है, मैं एक बात पूछ लेता हूं, क्योंकि सर संक्षेप में एक बात मैं कह लेता हूं, इनसे पूछ लेता हूं। मन्नू मिश्रा जी सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार संजय जी नमस्कार। मन्नू जी देखिए, एक तो देखिए सीधा सीधा आरोप तो मैं देखता हूं हर चर्चा में यही लगता है कि आपने इसे बढ़ावा दिया, आपने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये तो देखिए आपके ऊपर लगातार लगता है आरोप। लेकिन एक बात बताइएगा, आपके शासनकाल में एक एसपी का, तत्कालीन एसपी का पत्र वायरल होता है, मतलब पत्र लिखा जाता है और उस पत्र में बहुत सारी ऐसी जुड़ी बातें लिखी होती हैं जो कि चिंता बढ़ाती हैं। वो पत्र था, उसे कितना संज्ञान में लिया वो तो आप बताएंगे, लेकिन ये समस्या क्या आपके सामने भी थी? इससे आपको भी दो चार होना पड़ा कि धर्मांतरण हो रहा है भाई, या फिर ये धर्मांतरण सिर्फ बीजेपी के काल में ही होता है? ये आरोप है क्या आपका? आपके समय धर्मांतरण, ऐसा अवैध धर्मांतरण मैं कह रहा हूँ, अवैध कहने का मतलब है कि आज बन गए, कल वापस आ गए, परसों फिर बन गए, फिर वापस आ गए, या फिर ऐसा जिसका कि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है? अब मन्नू जी। संजय जी, सबसे पहले तो देर से जुड़ने के लिए माफी चाहूंगा। जी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी चौहान जी हमारे साथ जुड़े, उनको मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, धर्मांतरण एक मुद्दा तो है, और शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से 2010 में हमारे तत्कालीन सरकार द्वारा कानून लाया गया था FCRA, जिसका मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि इन्हीं फॉरेन कंट्रीब्यूशन में रेगुलेशन लाने के लिए था जो कि एनजीओ को आती। अभी देखिए, कुछ समय पहले हम स्वयं इस बात पर डिबेट कर रहे थे संजय जी कि धर्मांतरण को लेकर जो कानून बनना चाहिए, एक मजबूत कानून बनना चाहिए, और उसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग है उस पर कैसे नकेल कसी जाए। तो हमारे साथ उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे, वो कह रहे थे कि नहीं सारे एनजीओ गलत काम नहीं कर रहे। अब देखिए, आज मुद्दा सामने आया, रायपुर का मामला हो गया, बिलासपुर जैसी जगह है। अभी तक तो चलिए ठीक है, जंगली इलाकों में और सुदूर इलाकों की बात थी। आज शहरी इलाके, मुख्य रायपुर राजधानी है और बिलासपुर न्यायधानी है, ये दोनों जगह कल मामले आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी आप देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं एक्सपोज होती दिखाई दे रही है। अभी हमारी सरकार होती तो ये लोग अभी तक के आंदोलन को उतर जाते और कहते कि नहीं ये तो बिल्कुल कांग्रेस करा रही है, इस प्रकार की बात है, ये मुद्दा पीछे रह जाता या उसका इलाज किस प्रकार से करना है वो पीछे रह जाता। आज हम देख रहे हैं वहां के लोग कह रहे थे कि किस प्रकार से इन लोगों को कभी पढ़ाई के लिए तो कभी नौकरी के लिए आपको प्रार्थना करेंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। इस तरह बेतरह के जो है उनको दिए जा रहे थे, जो फुसलाया जा रहा था। लेकिन आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, अभी प्रवक्ता जी को पूरा तो नहीं सुन पाया के चौहान जी को, लेकिन वो थोड़ा जो मैं सुना वो आज भी वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते दिखाई दिए। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप, आज आपकी सरकार है, केंद्र से लेकर हर जगह आपकी सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन हो चुका है अब तो अब किस बात का इंतजार है और किसने रोक रखा है आपको? आज 10 साल 11 साल हो गए, आप फॉरेन फंडिंग पे नकेल नहीं कस पाए। उसके बाद जब बताते हैं तो ऐसी बातें करते हैं, दूसरी पार्टियों के खिलाफ आरोप लगा केवल राजनीति करने का काम। तो कहीं ना कहीं इससे यही समझ में आता है, जैसा कि हमारे प्रवक्ता कह रहे थे धनंजय जी, कि अगर धर्मांतरण बंद हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बंद हो जाएगी। फिर किस बात से कहेंगे? यहाँ ये नहीं कहते कि कानून ला के इसे रोकना चाहिए, यहाँ ये कह रहे हैं देखिए भाई धर्मांतरण हो रहा है, आप क्या करें, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दी तो आपका काम होगा। तो इस प्रकार की बातें न करके कुछ ठोस कदम इसकी तरफ बिल्कुल ये तो कह रहे हैं। लेकिन चौहान जी एक बात बताइए, मैं रमेश जी के पास जाऊंगा, जैसा कि कह रहे हैं, लेकिन अब देखने को आ रहा है, पहले चौहान जी पहले ये देखिए, ये तो माना जाता था कि बस्तर, सरगुजा, दूरस्थ अंचल, आदिवासी अंचल, जहाँ के लोग भोले भाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वैसे लोगों को जो अभाव में हैं, वैसे लोगों को कहा जाए कि अगर ये अवैध रूप से धर्मांतरण होता था तो उनका शिकार बनते थे। अब ये मैदानी इलाकों में हम देख रहे हैं, जैसा बिलासपुर आसपास की खबर आ रही है, वहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं, जबकि पता है, सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ मुखर है। आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो अनुषांगी संगठन हैं, वो जमीन पर उतर कर इसके विरोध में हैं, विरोध कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। उसके बाद भी ये घटनाएं सामने आ रही हैं, या फिर पहले भी होता था सामने नहीं आती थी? चौहान जी। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, और लास्ट का पॉइंट आपने बोल भी दिया कि कुछ बातें होती हैं जो छप जाती हैं और कुछ बातें जो होती हैं वो छुप जाती हैं।
छुपाने का प्रयास, धर्मांतरण को छुपाने का प्रयास, मैं धर्मांतरण मतलब अवैध धर्मांतरण बोल रहा हूँ, अवैध धर्मांतरण को छुपाने का प्रयास पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत पुरजोर से किया और बहुत ही ज्यादा उसको हवा भी जी। आपको याद होगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दिल्ली जाते हैं और वहां पर पादरियों से और धर्म के ठेकेदारों से वो ये प्रॉमिस करके आते हैं कि अब के बाद कोई भी एफआईआर नहीं होगी, आप लोगों के जो पदाधिकारी हैं, आप लोग के पादरी जो हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। दिल्ली जाके प्रॉमिस करके आते हैं। प्रॉमिस करके आते हैं? अच्छा जी जी बिल्कुल, प्रॉमिस करके जी, प्रॉमिस करके आते हैं। और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि लास्ट के पौने 2 सालों में जब इनकी सरकार चली, लास्ट के पौने 2 सालों में इनके उसके बाद एक भी पादरी के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं होती है। जब शुरू के 1.5 साल में देखा था हमने कि पादरियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, पादरियों को थाने में बिठाया जा रहा है और उनको चाय पिलाई जा रही है, चाय भी पिलाई जा रही है, ये भी हमने देखा था। ग्रुप भिलाई में बहुत सारी चीजें थी। अब आ जाते हैं कि मैदानी इलाकों में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने जो बोला कि पहले उजागर नहीं होता था, आज उजागर होता है। ठीक, आज उजागर होता है। पहले जो धार्मिक संगठन थे उनको दबाया जाता था, अवैध रूप से दबाया जाता था और इसके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके उसको दबाया जाता था। अरे ये लोग सीबीआई को बैन कर देते हैं। ऐसा अभिमन्यु जी, ऐसा कुछ था क्या? और दूसरा ये भी बताइए, कोई प्रॉमिस करके आए कि सीधी बात कह रहे हैं चौहान जी, सीधी बात कह रहे हैं लाइव टेलीविजन पे, ऐसा कोई प्रॉमिस था क्या या दबाया जाता था इसलिए मामले सामने नहीं आते थे? संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप प्रत्यारोप की निचली राजनीति से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। आज भी कौन सी कार्रवाई, पहले कई संगठनों में जाके वहां पे दबिश दी, उसके बाद पुलिस पहुंची, तो उस प्रकार की बात नहीं। पहले भी ये सब लोग करता था, लेकिन इनके वक्तव्य जो है समय समय पर अपनी सरकार होने पर और दूसरे पार्टी की सरकार होने पर इनके वक्तव्य बदल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि अभी भी जो कि इनके वक्तव्य में दिख रहा है, एक भी बार इन्होंने उसकी कोई हल की बात नहीं करी। केवल कांग्रेस समय में ऐसा होता था, तो हमारे समय में ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे समय में कार्रवाई हो रही है। वो तो कोई भी चीज, अब इनके पास एक बात हो गई है, इनके पास एक बात आ गई है कि अब कोई भी चीज अगर इनके में बढ़े, जैसे क्राइम बढ़ रहा है, तो भैया हमारे में सामने आ रहा है, इनके में सामने नहीं आ रहा है। ये क्या बात हुई? ये इस प्रकार की बात नहीं होती है। आप देखिए, आपके यहाँ आप कुनकुरी की बात करें, सबसे बड़ा वहां चर्च है विष्णुदेव सिंह साय जी, आज मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि तो वही है। उनको क्या नहीं मालूम वो किस फंडिंग से बना है? यहाँ तक उन्होंने क्या जानने की कोशिश नहीं की? वहां पे उन्होंने राजनीति कर रहे हैं इतने समय से। तो ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं और सिर्फ राजनीतिक मुद्दे तक ही इनके सीमित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका हल निकालने में ना सक्षम कभी पहले थी, ना आने वाले समय में कभी सक्षम होगी, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि ये धर्मांतरण का मुद्दा कभी। रमेश जी से पूछ लेता हूँ। रमेश जी, ये तो धर्मांतरण में जो कह रहा हूँ, जनसंख्या 2011 में जो आधिकारिक आंकड़े हैं 2011 में 4.9 लाख थी, मतलब 1.92% ये माना जाता है, माना जा सकता है। हालांकि अभी लंबे समय से जनसंख्या नहीं हुई है, लेकिन एक बात सामने आती है, ये संगठित हैं, ये वो जो ईसाई कम्युनिटी है जो कि संगठित है, वेल नोन है और बिल्कुल वैधानिक रूप से ये ईसाई धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन एक जो चर्चा कर रहा था और मैं कहीं पढ़ रहा था तो ये भी आ रहा था, असंगठित क्षेत्र के पैरा चर्च, मतलब ये असंगठित है, पैरा चर्च है। मतलब समझिएगा, इसमें इसकी संख्या आप बताइए, इसकी संख्या 2011 में इसकी संख्या लगभग 9 लाख के लगभग बताई गई थी, 9 लाख, जबकि इन्हें गिन पाना उतना आसान नहीं है, फिर भी 9 लाख थी। अब मान लीजिए 10 साल में कितनी हुई होगी, ये तो अंदाज ही लगा सकते हैं हम कि 12 हुई कि 15, जितनी पता नहीं, लेकिन ये संख्या उस समय 9 लाख थी। और ये कौन है जो कि अपनी खाली उपासना पद्धति बदल लेते हैं, रोज चर्च जाते हैं, अपनी आस्था बदल लेते हैं, धर्मांतरण का कोई कानूनी प्रावधान इनके पास नहीं होता, कोई कानूनी रूप से ये धर्मांतरण नहीं करते। अब इससे एक सवाल आता है कि ये, मैं अगर आदिवासी क्षेत्र की बात करूं तो ये रिकॉर्ड में आदिवासी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी उपासना पद्धति, अपना धर्म ईसाई बना लिया है। सर, दो कंट्राडिक्शंस जिसकी मैं आपसे बात जानना चाहता हूं। एक, आप जब आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब की आपकी सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं एक जनजाति के रूप में,
दूसरा, जब आप ईसाई बनते हैं, उस पद्धति को, उपासना पद्धति को, धर्म को स्वीकारते हैं, तब आप आ जाते हैं अल्पसंख्यक, जो कि भारत सरकार के द्वारा जो घोषित अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं वो 6 हैं। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, 2 प्रकार। एक तरफ आदिवासी के रूप में आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक के रूप में आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप आरक्षण ले रहे हैं आदिवासी का, क्योंकि वो थोड़ा आपको बड़ा लगता है। अब बताइए, ऐसे में एक बड़ी चुनौती है शासन प्रशासन के सामने, कानून के सामने, कि जब उन्हें क्या माना जाए, क्या माना जाए, और उन्हें उनकी पहचान कैसे की जाए। किसी की उपासना पद्धति से उसकी पहचान की जाए, या फिर वो जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि वो अनुसूचित जनजाति है उससे पहचान की जाए। रमेश जी, और जनगणना कैसे होगी, क्योंकि वो लिख तो रहे हैं जनगणना में कि अनुसूचित जनजाति हैं, लेकिन उनकी पद्धति, उपासना पद्धति, धर्म कुछ और है। ईसाई अब मैं छोड़ दूं, और भी कोई धर्म हो जो इन अल्पसंख्यक धर्मों में आता है। रमेश जी, ये विषय बहुत गंभीर है जी, और बहुत रहस्यमय है। ये आज का नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां भी हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं जी, कि ये छत्तीसगढ़ अकेले का विषय नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल। देश के 19 राज्यों का मसला चल रहा है जी, जहाँ पे धर्मांतरण की इस तरह से, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, खास करके उन जगहों पर ये मिशनरियां काम करती हैं जी, जहां पर ट्राइब्स के लोग हैं या बहुत दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों को ये भ्रम में डाल करके अपने तरफ ले जाती हैं। अच्छा, पहले एक बात बता दीजिए रमेश जी, एक बात बताइए, धर्म अगर बदला जाना है तो इसका क्या सिर्फ कानूनी प्रावधान ही है कि कोई बदल दिया, आज मैं था, मैं कुछ और हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या कि मैं अगर धर्म बदलूंगा तो कानूनी रूप से ही बदलूंगा? 3 बिंदुओं पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ये जो फॉरेन फंडिंग की बात आ रही है, ये जो मिशनरियां हैं, ये सेवा के नाम पर, शिक्षा और मेडिकल हेल्थ, दोनों सेवा के नाम पर फॉरेन फंडिंग के लेकर के इसका दुरुपयोग करती हैं, और इसी के नाम पर वो रूरल एरिया में घुसती हैं। वहां पर स्कूल खोल देंगे, एक अस्पताल खोल देंगे, और उसके बहाने उनकी प्रार्थना सभाएं चलने लगेगी। आप 2 चीज समझने की कोशिश करिए। इस देश में कानून लागू है कि कोई भी धार्मिक स्थल आप बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं बना सकते हैं। कोई मंदिर नहीं बना सकते, कोई मस्जिद नहीं बना सकते, कोई गुरुद्वारा नहीं बना सकते, इवन अपने घर पे, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी नहीं बना सकते। ये नियम है। लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं जब चलती रहती हैं, तो जब उस पर कोई ठोस कदम उठाना होता है तो वो उठता है। दूसरा जो विषय आपने एक बहुत बड़ी बात कहा कि लोग अपनी उपासना पद्धति बदल देते हैं, लेकिन दस्तावेजों में वो शेड्यूल ट्राइब्स ही रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, और उसका भी दुरुपयोग करके उसका पूरा फायदा उठाते रहते हैं। अभी वो जो जसपुर के वो फैमिली है, मुझको याद है, जूदेव फैमिली में जो अभी काम कर रहे हैं अभी प्रबल प्रताप सिंह, जो प्रबल प्रताप जी, उन्होंने एक मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1-2 महीने पहले। उन्होंने यही मांग उठाई थी कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, चिन्हीकरण किया जाए कि जो लोग धर्म बदल लिए हैं तो उनको जो आरक्षण का लाभ है, अल्पसंख्यक का लाभ है, या जो और भी इस तरह के गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, उसका लाभ रोका जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि भारत देश धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ कोई भी अपनी स्वतंत्रता से, अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। लेकिन ये लेकिन कानूनी प्रावधान तो होगा ना रमेश जी, कानूनी प्रावधान तो होगा ना कि अब मैं ऐसे ही बदल दिया, क्योंकि रिकॉर्ड में तो वो जाना चाहिए ना। जब जनसंख्या बताई जाती है, जैसे मैंने आज आपको बताया कि 4.9 लाख ईसाई हैं, जो कि पूरी जनसंख्या का 1.9% हैं, तो भैया ये सांख्यिकी तो होनी चाहिए ना सरकार के पास। देखिए ये कानूनी रूप से ही ईसाई बनते होंगे, तभी ये डाटा आ रहा है ना। ऐसे ही मौखिक रूप से बनने से कोई डाटा नहीं बनता। लेकिन आप यहाँ देखिए, जैसे अभी विधानसभा में 3 बड़े मसले उठे। एक रायमुनि भगत ने उठाया, जिसका जिक्र आपने किया, मैंने किया उसका और उठाया था कि एक माँ हिंदू
समाज में है और उसका बेटा ईसाई बन गया था जिसकी मौत हो गई है और उसका अंतिम संस्कार और नहीं कर पा रही हिंदू रीति रिवाज से। एक मसला ये उठा था। दूसरा नीलकंठ टेकाम ने उठाया था, वो जो 70% मैंने किया था, मैं आता हूं रमेश जी, वो 70% कहा था कि प्रार्थना के लिए बाहर निकलते हैं। एक बात बताइए, क्योंकि विजय शर्मा जी भी ये कह रहे थे कि ये सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय कैसे है? ऐसे समझिएगा के चौहान जी और मन्नू मिश्रा जी, आप भी समझिएगा, सामाजिक विषय ऐसा है क्योंकि ये समाज के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि उनके बीच के किन लोगों ने अपनी उपासना पद्धति बदल ली है। चलिए, मैं ईसाई की बात नहीं करता, कौन मुस्लिम बन गया है, कौन ईसाई बन गया है, किसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया है, किसने और कौन सा धर्म धारण कर लिया है, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आदिवासी समाज के बीच उन लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, उस समाज के लोगों को, कि किन लोगों ने अपनी उपासना पद्धति बदल ली है। मतलब वो अब अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसकी आस्था से, धार्मिक आस्था से जुड़ चुके हैं। मतलब जो ट्राइब्स की जो मूल भावना होती थी, जो आदिवासी समाज की मूल भावना होती थी, उससे वो कट चुके हैं। तो इसकी पहचान तो वो समाज ही कर सकता है। जो विजय जी कह रहे हैं कि ये सामाजिक विषय भी बड़ा है, तो ऐसा कुछ इनिशिएटिव, ऐसा कुछ हो रहा है क्या सरकार की ओर से? ऐसा किया जा रहा है क्या समाजों के बीच जाकर कि भाई आप पहचानिए ऐसे लोगों को, बताइए ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों को आप एक बार आप सामाजिक रूप से बैठकर उन्हें चिन्हित कीजिए, आप सार्वजनिक कीजिए उन्हें आप सरकार के सामने। जी चौहान जी। हाँ, ये संजय जी, ये संघर्ष दो कौमों से चल रहा है, इसीलिए तो लड़ाइयां होती थी वहां पर। जो मैं आपको पहले ही उदाहरण दिया कि 4 औरतों के सिर में से खून निकल रहा था बस्तर के दंतेवाड़ा क्षेत्र में। वो पुलिस स्टेशन में गए थे और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। और वो जो लड़ाई होती है वो इसी के दौरान होती है कि आप अगर दूसरा धर्म धारण कर चुके हो तो आप यहाँ से डीलिस्टेड हो जाएं। और अगर डीलिस्टेड नहीं हो रहे हैं तो आप वो वाले धर्म को क्यों अपना रहे हैं? आप वो वाले धर्म को तो दोनों नाव में पैर मत रखें। आप दोनों चीजों की जो छूट है वो आप इंजॉय करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता है सभी को जैसा। और लेकिन इसमें शासन प्रशासन मौन था पिछले 5 साल से, इस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। मैं जाना पड़ता है पिछले जो सरकार के जो काम है उसमें जाना पड़ता है। अब ये हम लोग बोले कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि जहां भी अगर गैर कानूनी रूप से पैरा बन रहे हैं, पैरा चर्च बन रहे हैं या कहीं भी गैर कानूनी रूप से बन रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बहुत ही ज्यादा से उस चीजों को रोक रही है। जैसे कि हमारे पिछले 2-3 दिन पहले हमारे विजय शर्मा जी, गृह मंत्री जी ने भी ये बयान दिया था और बहुत ही अच्छा बयान दिया था और बहुत ही सख्त कानून और बहुत ही सख्त कार्रवाई। उसके पहले तो कार्रवाई, जो अभी कानून भी तो है उस कानून के तहत तो कार्रवाई अपन कर सकते हैं कि कानून अगर और बिल्कुल बनेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ये बहानेबाजियां हैं। ठीक है, ये बहानेबाजियां ठीक है। और मन्नू जी एक बात बताइए, जो कह रहे हैं चौहान जी, आपकी भी सरकार थी, आप खुद कह रहे हैं कि ये समस्या गंभीर है। समस्या क्या गंभीर है? बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता है, डिस्क्लेमर, जो धर्म अपनाना चाहे अपनाइए, लेकिन कानूनी तरीके से वैध रूप से घोषित कीजिए कि आप क्या बने हैं, आप क्या थे, आप क्या हैं, आपकी आस्था किस में है, आपकी उपासना पद्धति कहाँ फिट बैठती है, आप कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको संविधान ने दी है, लेकिन वैध रूप से, अवैध रूप से नहीं। बात उसी अवैध रूप से है। आप कह रहे हैं ये लंबे समय से चली आ रही बात है और एक स्टेट नहीं, करीब 19 से 20 स्टेट्स में ये सब चल रहा है। आज से नहीं, वर्षों से चल रहा है। आज आप जिस केंद्र की बात कर रहे हैं कि केंद्र कानून लेकर ऐसा क्यों नहीं आता कठोर, केंद्र में आप भी रहे हैं, राज्य में आप भी रहे हैं, ऐसा कानून क्यों नहीं आपने भी बनाया? क्योंकि आप अगर बना लेते इनके अगर 10 साल पहले आप बना लेते तो ये समस्या तो यहाँ इतनी विकराल हो ही नहीं पाती। आप समझिए, इनका 10 आपका 10, ये काम 20 साल पहले हो गया होता। अभिमन्यु जी। संजय जी, मैंने भी आपको जानकारी दी कि 2010 में हमने कानून लाया था
जी। और आज भी फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो भी कार्रवाई होती है उसी कानून के तहत होती है। और नए कानून लाने का काम कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में नहीं किया है, केवल उन्होंने इस बात पर राजनीति की है। अभी भी देखिए वो वही बात, आरोप प्रत्यारोप से अलावा इनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1.5 साल हो गए हैं, इनकी जिम्मेदारी अभी तक जिम्मेदारी अपनी तय नहीं कर पाए हैं और केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह रहे हैं जी। अब देख, बिल्कुल आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, बिल्कुल ये वाजिब मुद्दा है कि इस अवैध धर्मांतरण के साथ साथ जो परेशानियां ये सबसे बड़ी है कि जो दोहरी और तीन जगह से फायदा उठा रहे हैं वो अनुसूचित भी हैं, वे अल्पसंख्यक भी हैं। तो इसके मापदंड तय होने चाहिए कहीं ना कहीं कि आप अभी कोई एक तरीके से एक पद्धति अपनाइए तो आपको उसका लाभ मिले। लाभ तो सरकार दे रही है, लेकिन ये इस प्रकार से लाभ उठाना, सरकारी जो सरकार के को सुविधाएं दी जा रही हैं, इस प्रकार से लाभ उठाना कहीं ना कहीं। और अभिमन्यु जी, इससे सरकार के पास जो डेटा जा रहा है, आंकड़े हैं, वो भी तो भ्रम पैदा करते हैं ना, क्योंकि आपके आंकड़े बता रहे हैं इतने प्रतिशत ये आबादी, पता चल रहा है कि नहीं ये तो फेक है, क्योंकि सही आंकड़े तो सामने आ नहीं पा रहे हैं। आ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि विषय ये सारे हैं। अभिमन्यु जी, सही आंकड़े भी नहीं आ पा रहे हैं। आप देखिए ये लोग जनगणना भी नहीं कराते। 2011 में आखिरी सेंसस हुआ था, उसी के अनुसार आज सब कुछ जो होता है यहाँ परिसीमन तक उसी हिसाब से हुआ। अभी नगर पालिका निगम के जो हमारे चुनाव हुए उसके पहले, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर सिर्फ मुद्दा बनाने में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त है और इनको हल करने को लेकर के बहुत उदासीन है। इनको यही समझ में आता है, ये इनका हल नहीं चाहती, केवल चाहती है कि मुद्दे जिंदा रहें ताकि हमको इसके उससे वोट मिलता रहे। इनका हल निकालना चाहेंगे तो हल बिल्कुल होगा। आपकी सरकारें हैं, आपकी ताकत है। अब तो आपके पास कुछ वो भी नहीं है बताने के लिए, कोई आपको रोक रहा है कि कुछ कर रहा है, बिल्कुल रोकिए, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जाते जाते एक बात बताइएगा आप रमेश पांडे जी, एक बात बताइएगा संक्षेप में, मैं अब कंक्लूड करूंगा। बात यह है कि अगर देखिए ये जो पूरा विषय था सब कुछ है, अगर कोई आदिवासी धर्म का व्यक्ति है, जो आदिवासी व्यक्ति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो ईसाई बन जाता है, तब भी क्या उसे आरक्षण का वो लाभ मिलना चाहिए? कानून क्या कहता है? नहीं मिलना चाहिए, कानूनन नहीं मिलना चाहिए जी। लेकिन ये तभी संभव है जब वो कानून सम्मत रूप से डाइवर्जन किया जी। वो मतांतरण अगर कानूनी रूप से किया है तब वो उसका लाभ नहीं पाएगा। अगर नहीं किया है तो दोनों में लाभ उठा रहा है, इधर भी उठा रहा है, उधर भी उठा रहा है, और स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा है वो क्या है जी। ये स्थिति बहुत गंभीर जी। तो चलिए, चूंकि समय की बाध्यता है, मैं इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी मेरे साथ जुड़े, मन्यु मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, के चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ रमेश पांडे जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि विषय है, विषय बड़ा है, इस पर चर्चा बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन कुछ समय की बाध्यताएं हैं। लेकिन बात वही है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, अभी हम लगातार सुन रहे हैं, गृह मंत्री भी ये कह रहे थे कि बहुत जल्द इसके विषय पर एक बड़ा कानून लाया जाएगा, एक कठोर कानून लाया जाएगा, प्रभावी कानून लाया जाएगा, जिसमें कि बहुत से ऐसे प्रावधान होंगे जो कि अवैध धर्मांतरण रोकेंगे। साथ ही विदेशी फंडिंग को लेकर, विदेशों से जो फंडिंग हो रही है उसके लिए भी और भी कड़े कदम उठाए जाने की बात भी कही जा रही है। देखते हैं कि कानून कब तक आता है और इस दिशा में सरकार और सरकारें क्या कुछ करती हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।